हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेडिकेटेड डिज़ायर। तो यार ये चश्मा चमक रहा है ना, कुछ ज़्यादा ही चमक रहा है। पहले इसको निकाल दूँ। अब ठीक है मेरे को लगता है, बट ये आंखों के नीचे के डार्क सर्कल आपको दिख रहे होंगे। आँखें कैसे दिख रही हैं यार, थोड़ी सी अजीब सी ना, बिना चश्मे के। ठीक है अब, बट आंखों के भी ये हाल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम ऐसे रात में इतने बजे बजे बैठ के वीडियो बनाते हैं, तो बस आंखें जो हैं ऐसी बर्बाद हुए जा रही हैं। खैर, बर्बाद तो है ही, बट मैं इस वीडियो में क्यों आई हूँ और क्या बात करने वाली हूँ, ये सारी बातें जो है हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइस, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, वो सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, सिर्फ मेरी नहीं है, शायद आपकी भी हो। और ये कहानी जो है ना, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द पीपल की है, लड़कियों की खासकर। इंस्टा पे कल मैंने एक स्टोरी डाली थी जिसमें मैंने ना अपने दिल हल्का किया था। उसके बाद इतने मैसेज आए, इतने डीएम्स आए मुझे कि कौन है वो व्यक्ति, जानने के लिए लोग बोल रहे थे कौन है, क्या ये सच में आपकी स्टोरी है। तो सोचा क्यों ना एक बार सबको दिल से बोल दूं, साफ और सच्चा आपके सामने। मैं एक सिंपल सी लड़की हूँ, देखो मेरा कोई ऐसा कभी ऐसा ओवर थिंक नहीं रहता, कभी मेकअप में नहीं आती मैं, कभी कुछ नहीं आती, जैसा हूँ वैसे ही हूँ, आपके सामने हूँ। अपनी पहचान बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। पहले मैं टीचर का करती थी, फिर मैंने कभी बच्चों को भी पढ़ाया है, स्कूल भी गई हूँ मैं, और शादी होने के बाद मैंने लाइब्रेरी भी ज्वाइन की है थी। उस टाइम पे भी मैं मेहनत करती थी, लेकिन मैं रील बनाना कभी नहीं छोड़ा। जब से मैंने टिकटॉक ज्वाइन किया था, तो उस टाइम पे भी मैं शौक से रील बनाती थी, शौक से टिकटॉक बनाती थी। फिर मुझे कोविड हो गया तो मैंने इंस्टाग्राम पे शुरू किया रील बनाना, एंटरटेनमेंट के लिए। मुझे नहीं पता था तब तक भी कि इस पे भी ऐसा कुछ पैसा कमाना होता है, या फिर कुछ भी पीआरस होते हैं, प्रोडक्ट आते हैं फ्री के, ये सब मुझे कुछ का भी नॉलेज नहीं था। मुझे बस लगता था कि एंटरटेनमेंट है, ट्रेंडिंग है, चीज़ें बनानी है, वायरल हो जाओगे तो आपका नाम बनेगा। तो मैंने सोचा चलो ये चीज़ भी एक चलने देनी चाहिए, इंटरेस्ट है, आता है तो कर सकते हैं। सो मैंने शुरू किया। अब जब मैं इंस्टा पे बनाती थी तो कभी बनाती कभी नहीं बनाती। धीरे 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 जब मुझे पता चलता गया कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग जब लोगों को जिनको मैं देखते आई थी, मतलब इंस्टाग्राम पे जिन्हें मैं देखते आई थी, वो कॉलअप करते थे, तो मुझे बाद में पता चला कि कोलैबोरेशन के पैसे भी मिलते हैं, फ्री के प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, फ्री का सब कुछ मिलता है। तो मुझे लगा कि यार अपन भी कर सकते हैं, अपने अंदर भी है तो रील डालो, वायरल हो जाएगी, तब ऐसे कुछ आने लगेगा। मैंने शुरू किया। कंसिस्टेंसी बनानी पड़ती है गाइस, कुछ भी करना हो आपको तो आपको कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी, चाहे आप कैसे ही टाइम निकालो। मेरी हो गई शादी। शादी के बाद मैं सब चीज़ों में लगी रही, खाना वाना, उठना सोना, काम घर के, लेकिन मैं एक चीज़ बिल्कुल नहीं छोड़ती थी, वो थी मेरी रील बनानी। हाँ, मैं रील बनाना कभी नहीं छोड़ी, चाहे मेरा मन करे ना करे, मेरी तबीयत चले ना चले, लेकिन मैंने कुछ ना कुछ अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट ज़रूर किया है। लाइव में कभी नहीं आ पाई क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट ही ऐसा था कि मैं लाइव नहीं आ पाती थी, और स्टोरीज में लगा देती थी अगर मैं रील पोस्ट नहीं करती थी। मैं आपको रियल प्रूफ दिखाती हूँ। सो गाइस, मैं आपको रियल प्रूफ दिखाती हूँ कि मैंने कैसे वर्क किया है अपने इंस्टाग्राम पर, कैसे इतनी फॉलोवर और इतना सब कुछ कैसे वायरल किया अपने वीडियोस को, सब कुछ बताती हूँ। आज सब कुछ जान लो आप, जितना भी मुझसे हो पाएगा इस वीडियो में। जब तक बेबी नहीं उठ जाता है, अभी तो वो सो रहा है, तो तब तक मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या है। सबसे पहले मैं आपको, मेरी एक डायरी है जिसमें मैं स्टार्टिंग में लिखा करती थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक मिनट। हाँ, सो गाइज, मैंने डायरी तो निकाल ली है, मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ और बोलते जाऊँगी, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग के दिनों की बात है जब मैंने अपना वाईटी चैनल बनाया था, और मैं कुछ इस तरीके से सारी स्क्रिप्ट जो है लिखा करती थी कि मुझे क्या वॉइस ओवर देनी है, कैसे बोलना है। ये देखो, ये सारा जो है ना पहले स्टार्टिंग में वाईटी का है। फिर मैंने धीरे धीरे सब कुछ लिखना ही स्टार्ट कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि यार लिखने से सब कुछ हो सकता है। तो आप देखो,
यहाँ से देखो, ये देखो मैं ऐसे डालती थी टुडे रील क्या डालना है, ठीक है, फिर लाइंस क्या डालनी है उसमें, फिर ये कैप्शन क्या डालने हैं, फिर ये रील का कॉन्सेप्ट, फिर यहाँ पे भी रील का कॉन्सेप्ट, ये देखो, फिर मेक इट ओरिजिनल एंड म्यूजिक, मतलब कहाँ क्या ओरिजिनल डालना है, ये ओरिजिनल वॉइस पे बनाया था, उसके साथ म्यूजिक ऐड करनी है, कौन सी ऐड करनी है वो भी लिखा है मैंने, अगर आपको मेरी आवाज क्लियर आ पा रही होगी तो। और फिर ये देखो किसको टैग करना है ये भी मैं लिखती थी, ये देखो इम्पोर्टेंट टैग्स भी मैं लिखती थी। तो इस तरीके से मैंने जो है ये सब कुछ लिखा था, है ना। फिर धीरे धीरे मैं टाइम भी डालने लगी थी, मैंने ध्यान दिया कि टाइम डालने से भी इम्पैक्ट पड़ता है। ये देखो इंस्टा पे क्या डालना है, वाईटी पे क्या डालना है, फेसबुक पे क्या डालना है, और इंस्टा पे क्या करना है, कितनी तारीख को डाला है, क्या क्या डल चुका है, इस पर टिक मार्क किया है। तो ये मैंने ऐसे किया है शुरू, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने टाइम भी डाल के रखा है, किस टाइम पे क्या अपलोड करना है, ये देख सकते हो आप। तो ये सारी इतनी मेहनत की है गाइस मैंने, ये पूरी डायरी जो है ना, ये देखो ये प्रेगनेंसी टाइम पे भी मैं लिख के ही डालती थी सारी लाइनें। ये जो है ये देखो ये लिखी रखी हुई हैं कि मैंने क्या लिखना है और क्या डालना है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि पीछे मैंने कैप्शन मतलब टैग किया करती थी। ये देखो ये इतने सारे पेज जो है ना ये सारे भरे हुए हैं। ये अब यहाँ देखो आप, ये मैं व्यूज लिखा करती थी, कब अप हो रहे हैं कब डाउन हो रहे हैं, किस चीज से डाउन हो जाते हैं किस चीज से अप होते हैं। ये टैग्स भी लिखे हैं मैंने, ये देखो गाइस ये इस तरीके से टैग्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, किस किस को टैग करना है। 20 लोगों का टैग देता था इंस्टाग्राम, तो ये 20 लोग डले हुए हैं। मतलब यार मैं कैसे कैसे मैनेज करूँ एक हाथ से, ये सब कुछ नहीं हो पा रहा है। ये देखो ये सारी चीजें मैंने लिख लिख के की है। और लोग पता है लोग सिर्फ ज्ञान देने आ जाते हैं कि तुमने ऐसा क्या कर लिया, तुमने शायद बूस्ट कर ली होगी, अपने पैसे दे दिए होंगे, या कुछ भी बोलने लगते हैं। तो भैया मैंने ना अकेले झंडे गाड़े, ठीक है ना। कोई साथ देने नहीं आया था ना, मेरा उस टाइम पे कोई साथ देने आया था ना इस टाइम पे कोई साथ देता है। आज भी मैं जो कर रही हूँ ना अपनी मेहनत के दम पे कर रही हूँ, रात में जग जग के कर रही हूँ, सुबह जल्दी उठ के कर रही हूँ, जैसे भी कर रही हूँ भूखे रह के कर रही हूँ, लेकिन सब कुछ अपने दम पे कर रही हूँ। इवन मेरा यूट्यूब चैनल भी डिलीट हुआ था, स्ट्राइक पड़ी थी बिना किसी रीजन के एआई के थ्रू, तो वो भी मैंने खुद से ही वापस लाया था। कोई माइका लाल यहाँ नहीं आया था मुझे अपना यूट्यूब चैनल देने या फिर कोई हेल्प करने, ठीक है। तो आप लोगों का बिल्कुल भी हक नहीं बनता है कि मुझे आप उंगली उठाओ। और मैं आपको दिखा इसलिए रही हूँ कि गाइस मेहनत जो है ना ऐसे ही होती है, ऐसे ही मेहनत से आप आगे बढ़ोगे। आप कह दो कि आज आप रील डाल दो 4 दिन बाद नहीं डालो, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा आपका। एक तरफ इंटेंशन मेरा आप लोगों को मोटिवेट करने का है, जो मेरे पॉजिटिव सब्सक्राइबर हो फॉलोअर्स हो, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ, और एक तरफ नेगेटिव लोगों को आंसर देने आई हूँ। मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बोला, कभी कोई वीडियो नहीं बनाई। आप मेरा यूट्यूब चेक कर सकते हो, मैंने कभी किसी को उंगली नहीं उठाई है। आप मेरा इंस्टाग्राम चेक कर सकते हो, मैंने कभी किसी के गलत कमेंट पे भी रिप्लाई नहीं दिया है। लेकिन अब बहुत हो गई है गाइस, अब बोलने का वक्त आ गया है, ठीक है ना। तो अब वापस आते हैं बैक टू स्टोरी में नॉर्मल वे पे। अब जब शादी होगी ना तो किसी के घर की बहू होने के बाद ना काम करना आसान नहीं होता भाई। और जब घर से भी सपोर्ट ना मिले, मतलब आपको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो हर दिन एक जंग जैसा लगता है। फिर मैंने भी शुरू किया छोटी छोटी रील्स बनाना, आप भी ट्राई करो। मैं क्या करती थी, मैं रात को सारे कामों से फ्री होके अपने रूम में जाकर वीडियो बनाती थी। उस वक्त भी ना सबको ही दिक्कत होती थी गाइज कि अंदर अकेले क्या करती रहती है। मतलब मुझे तो तब भी टाइम नहीं मिल पाता था, फिर भी मैंने किया। मुझे रोका गया, मुझे टोका गया, मैंने लोगों को ब्लॉक तक किया है, और आज भी ब्लॉक है। मतलब मेरा इतने फॉलोअर्स होने के बाद भी मैंने उन्हें ब्लॉक कर रखा है। मुझे नहीं चाहिए नेगेटिविटी यार, मत देखो। तुम नहीं देखना है ना, तुम्हें नहीं पसंद है तो मत देखो भाई, नहीं चाहिए मुझे ऐसी नेगेटिविटी। फिर भी पता है लोग क्या कहते हैं, लोग ये कहते हैं हमने तो मना किया था, हमें तो पता था रिजल्ट क्या होगा, फिर भी तुमने किया। तो भैया
तुम ला के नहीं देते हो, है ना, पैसे भी तुम नहीं ला के देते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं देते हो, तो मेरा मुझे मिला क्या? और मैं तुम लोगों के लिए ड्रीम क्यों छोड़ दूं अपना? लोगों ने मेरे लिए कुछ छोड़ा है क्या? नहीं छोड़ा ना। जब आप लोगों ने मेरे अच्छे बुरे में साथ नहीं दिया तो मैं क्यों छोड़? और चलो मैं मान भी ली कि मैंने अगर आप लोगों को 99 दिन दिए हैं, आप जैसा बोलो वैसा करूं, जो हुक्म मेरे आका वाली बात हो, तो मुझे भी तो एक दिन मिलना चाहिए ना। एक दिन का 1 घंटा भी नहीं दे सकते आप, तो मैं उनके लिए ये सब क्यों करूं, क्यों छोड़ दूं? बताओ आप लोग ने छोड़ा क्या? और अगर छोड़ा है ना तो बहुत बड़ी गलती करती है, मत छोड़ो। यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है, कोई भी नहीं है सगा। हाँ, अगर आप अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो ये जरूर करना जो मैं कह रही हूँ। बाकी कोई किसी का नहीं होता है यार गाइस, बिल्कुल नहीं होता। ये तो ठीक ही है। अब मैं आपको असली बात बताती हूँ, अपने दिल की बात बताती हूँ। मैंने अभी सबसे पहले स्टार्टिंग में अपना चश्मा उतार के रखा। ये चश्मा पता है कंटिन्यू मुझे कब से लगा है? जब मेरा प्रेगनेंसी हुआ, बेबी हुआ, उसके बाद से मेरा पावर जो है और बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि मेरा बीपी जो है बहुत हाई रहता था, बहुत ज़्यादा हाई रहता था। मुझे 6 गोलियां खानी पड़ती थी बीपी की हर दिन, टाइम टू टाइम, और मेजरमेंट करके भी रखना पड़ता था। तो उस कारण से मेरी आंखों पे इफेक्ट पड़ गया। उससे पहले भी मुझे चश्मा लगा था, लेकिन मुझे जब गाड़ी में चलाती थी या फिर मुझे पढ़ाना रहता था या पढ़ना रहता था तभी लगाती थी। लेकिन अगर मैं कंटिन्यू लगाती रहती तो शायद इतना और ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता जितना आज पड़ गया है। आज मैं 2 सेकंड के लिए भी चश्मा नहीं उतार सकती, क्योंकि मुझे यही ये पास का ही धुंधला दिखाई देता है, नहीं दिखाई देगा मुझे। बट लोगों को चश्मा लगाने से भी दिक्कत होती है, सीरियसली। मतलब मैं एक अपनी राय बस बता रही हूँ, ऐसा किसी को मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ। आप लोग भी ये मत समझना कि मैं किसी को ब्लेम कर रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि लोगों को चश्मा लगाने से भी दिक्कत होती है। अरे फलाने की बहू तो देखो, मैडम है क्या, चश्मा लगाई है। अरे भैया, फलाने की बहू की आंखें फूट जाएगी तब चश्मा लगाएगी क्या? देख तो लो थोड़ा आप। बहू है तो मतलब चश्मा लगाना छोड़ दे, बहू है तो मतलब अपना जीवन यापन छोड़ दे, बहू है तो मतलब अपनी प्राइवेसी छोड़ दे, बहू है तो मतलब जीना ही छोड़ दे टोटल। मिसेस मूवी देखी है ना आपने? बस वहीं से इंस्पायर्ड होके मैं आ रही हूँ अपनी लाइफ बताने। मतलब अपनी नहीं, अपनी और अपने जैसे लोगों की लाइफ बताने, क्योंकि मुझे इंस्टा पे बहुत डीएम्स आते हैं। आज भी मेरी कल वाली स्टोरी को देख के ना लोगों ने कहा, दीदी मुझे आपसे हेल्प चाहिए, क्या आप कर दोगे? क्या आप ऐसा बोल दोगे? क्या आप ऐसा कर दोगे मेरे लिए? मैं तो बोल नहीं सकती। कभी मैं रील्स डालती थी तो उनमें उनमें तो इतने कमेंट्स आते थे गाइस, इतने कमेंट्स आते थे, सीरियसली हर एक कमेंट पॉजिटिव, कि दीदी मेरे साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन मैं अपने इन लोगों के कुछ नहीं बोल सकती। ठीक है, मैं बोल दे रही हूँ ना आपकी जगह। तो बस मैं उन्हीं की आवाज़ बन के आई हूँ आज, और शायद मेरी भी बीच बीच में थोड़ी होगी अपनी आवाज़। ठीक है, तो यही थी मिक्स एंड मैच रील प्लस रियल स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दो गाइज। देख तो रहे होगे आप, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दो। इंस्टा पे नहीं देखते हो मुझे तो इंस्टा पे फॉलो कर लो, उषा सनोडिया सर्च करोगे मिल जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, मेरी प्लस मेरे चाहने वालों की। कुछ तो नया लेके आएंगे, कुछ तो स्टोरी जो है सारी रियल रहेंगी। बस आप देखते रहिएगा। बाय बाय।